हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने सामंतवाद पर ऐसा हमला किया जिसका जख्म बहुत गहरा हो गया। उसके बयान का असर अब हर तरफ नजर आने लगा। बीजेपी संघ परिवार और सामंतवाद का समर्थन करने वाली तमाम जमातें बौखला चुकी हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म पर सवाल उठाते हुए सामंतवाद पर चोट की है, उससे ये पूरा का पूरा गेरुआ टोला उछल पड़ा है। अब स्टालिन के बेटे को मारने और सिर कलम करने के बयान भी सामने आने लगे हैं। ऐसे ऐसे नाम नेहाद बाबाओं, संतों और महंतों ने स्टालिन के बेटे के खिलाफ सिर कलम करने के फरमान जारी किए जिनके खुद की पहचान बिल्कुल सिफर है, मतलब जीरो। बोले तो गोल गोल अंडा। अब उन लोगों ने उदयनिधि स्टालिन के सिर को कलम करने का हुक्म सुनाया जिनके बारे में मोहल्ले का पनवारी भी नहीं जानता। ऐसे ऐसे लोग उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वालों को इनाम देने का ऐलान कर रहे हैं जिनकी खुद की तोंद दान दक्षिणा श्रद्धा की हलवा पूड़ी खाकर फूली हुई है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक उदयनिधि स्टालिन के बयान को बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने डिकोड क्यों नहीं किया। 20 रुपए का गमछा और 50 रुपए का अंगोछा लपेटकर, 10 रुपए में लाल पीला नीला सफेद रंग माथे पर पोत कर खुद को जगत गुरु कह रहे हैं और खिलौने की दुकान से गदा उठाकर खुद को ओलंपिक चैंपियन समझने लगते हैं। अयोध्या में तपस्वी छावनी वाले गुरु घंटाल को देख लीजिए। इनकी 400 BC फ्रॉडगिरी के कई किस्से अयोध्या के असली वाले साधु संत सुनाते रहते हैं। स्वघोषित जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि का सिर काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया। इस स्वयंभू महंत को ये भी मालूम नहीं होगा कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। जो खुद ही दूसरों के अड्डे पर कब्जा करके बैठा हो, वो शख्स 10 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रहा है और कह रहा है कि मैं स्टालिन का सिर काटकर मेरे पास लाने वाले को 10 करोड़ रुपए नगद इनाम दूंगा। अगर किसी ने स्टालिन को मारने की हिम्मत नहीं की तो मैं खुद उन्हें दुनिया के किसी कोने से ढूंढूंगा और मार डालूंगा। सिर काटने के बदले 10 करोड़ का बयान सामने आने के बाद चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परमहंस आचार्य ने ऐलान किया कि वो मुझे सनातन के बारे में बात करने के लिए अपना सिर मुंडवाने के लिए 10 करोड़ रुपए देंगे। उदयनिधि ने स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य की धमकी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे सिर पर कंघी करने के लिए 10 रुपए का कंघी ही काफ़ी है। तमिल में चाप या स्लाइस शब्द का मतलब बालों में कंघी करना भी होता है। उदयनिधि ने कहा कि हमारे लिए नया नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो इन सभी खतरों से डरते हैं। मैं उस कलाकार का पोता हूं जिसने तमिल के लिए अपना सिर रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। दरअसल उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के करुणानिधि के पोते हैं जो 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने समाज सुधार और दलित चिंतक पेरियर के जरिए शुरू किए गए तर्कवादी और ब्राह्मण विरोधी द्रविड़ आंदोलन की क़यादत की थी। पर शायद स्वयं वो जगत गुरु परमहंस आचार्य को उसके चेले चपाटियों ने कायदे से समझाया ही नहीं कि वो जिसका सिर काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर रहे हैं वो कोई मुनक्का लहरी की पुड़िया बेचने वाला गंजेड़ी भगेड़ी नहीं है जिसे कोई कुछ भी कहकर निकल जाए। अरे वो तमिलनाडु का एक मंत्री है जिसका बाप उस राज्य का मुख्यमंत्री है जहां मोदी जी के जाने पर मोदी मोदी के नारे नहीं लगाए जाते बल्कि गो बैक का नारा लगाया जाता है, जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री वापस लौट जाते हैं। स्वयंभू जगत गुरु स्वयंभू परमहंस और स्वयंभू आचार्य को शायद किसी ने बताया नहीं है कि अगर तमिलनाडु की सरकार ने इसे थोड़ा सा भी सीरियस ले लिया तो यह अयोध्या क्या यूपी छोड़कर भी भाग जाएगा। और अगर कहीं स्वयंभू संत तमिलनाडु पुलिस हत्थे चढ़ गया तो पुलिस इसे टांग कर चेन्नई ले जाएगी। ठीक वैसे ही इसकी खातिरदारी होगी जैसा बिहार के राष्ट्रवादी यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ हुआ। पर इस स्वयंभू जगत गुरु परमहंस की धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी स्वयंभू महंत ने रामचरितमानस के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने का ऐलान किया। उससे भी पहले इन्होंने पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण की ऑरेंज बिकनी पर बवाल होने के बाद शाहरुख खान को जिंदा जलाने वाले को भी नगद इनाम देने का ऐलान किया। वहीं अगर स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य के इतिहास पर गौर करें
तो इन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर जल समाधि की धमकी भी देने लगे। लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ने लगा और जल समाधि लेने के लिए इनके चेले चपाटी समर्थन में आगे आ गए, तब ये भाग खड़े हुए। मतलब सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ये कभी ताजमहल तो कभी लखनऊ के लुलु मॉल पहुंच जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये हिंसाग्रस्त मेवात जा रहे थे, पर इनकी तमाम हरकतें सिर्फ कैमरे पर बने रहने के लिए होती हैं। उदयनिधि ने सनातन के बहाने उन तमाम तानाशाही ताकतों को चैलेंज कर दिया जो हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश घोषित करने पर तुले हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश के संविधान को खत्म करके धर्म के आधार पर सामंतवादी कानून बनाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए सपा बसपा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ही तैयार नहीं होते। ऐसे वक्त में डीएमके के नेता ने अपनी पार्टी की विचारधारा को दोहराकर इंडिया गठबंधन को साफ साफ मैसेज दे दिया कि उनकी विचारधारा शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कई नेता उदयनिधि के बयान की आलोचना कर रहे हैं। उनके बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो किसी बीजेपी के नेता की तरफ से बयान दिया जा रहा हो। उदयनिधि ने तो कुछ भी नहीं है। अगर दलित वोट बैंक के लिए अंबेडकर का नाम लेने वाले बीजेपी ने सनातन के बारे में अंबेडकर के विचारों को सुन लिया, तो उदयनिधि से ज़्यादा खतरनाक और हिंदू विरोधी बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हैं, जिन्होंने सामंतवाद के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। अंबेडकर ने तो खुल्लम खुल्ला हिंदू देवी देवताओं को ही मनाने और पूजने से इनकार कर दिया और बाकायदा अपने समर्थकों से कह दिया कि वो हिंदू के तौर पर ज़रूर पैदा हो, लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। उन्हीं अंबेडकर का नाम लेकर कई सियासी पार्टियों ने अपना वजूद बना लिया, लेकिन तय तक झांकने पर पता चलता है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने अंबेडकर का नाम लिया। उदयनिधि का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब आए दिन गेरुआ टोला दूसरे धर्म के लोगों के बायकॉट और नरसंहार की अपील करता रहता है, जिनके खिलाफ खुद कांग्रेसी जैसी सबसे पुरानी पार्टी एक शब्द बोलने में 50 बार सोचती थी। उन आइन मुखालिफ ताकतों को उदयनिधि स्टालिन ने सिर्फ एक बयान से जख्मी कर दिया। उनका बयान एक 5वें दर्जे में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। उनके बयान को एक गांव देहात का आदमी भी डिकोड कर सकता है। नेता के भेष में बैठे सामंतवादी के बड़े बड़े पुजारियों ने उनके बयान का सटीक मतलब निकालने में बिल्कुल नाकाम रहे, या फिर यूं कहें कि मेजॉरिटी के वोट बैंक को गंवाने के डर से उदयनिधि के बयान की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मौका परस्त नेताओं की तरह अपनी विचारधारा से समझौता करने वाले नेताओं में से नहीं हैं, बल्कि वो पैरियर के चेले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो गेरुआ टोले की धमकी से नहीं डरते। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उनकी रगों में करुणानिधि का खून दौड़ रहा है, जिससे दलित चेतना को जन्म दिया, जिसने सामंतवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। उत्तर भारत में मायावती दलितों का मसीहा कही जाती हैं, पर सामंतवाद की हितैषी बनने के बाद उत्तर भारत में दलितों की आवाज़ बुलंद करने वाली कोई भी सियासी नेता मौजूद नहीं है। ऐसे दौर में हम के स्टालिन के बेटे सनातन की उस विचारधारा को खत्म करने की बात कह दी है। एक तरफ जब पूरे देश में सामंतवाद पर सवाल उठने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा, जब पूरे देश में ऊंच नीच और गैर बराबरी खत्म करने पर कोई भी गौर नहीं कर रहा, ऐसे तमिलनाडु की धरती से स्टालिन के बेटे ने पूरे देश को नया रास्ता दिखाया कि अगर सनातन की बात करते हो तब दलित कहाँ हैं, आदिवासी कहाँ हैं, इसमें अछूत कहाँ है। उन्होंने सनातन के उस विचारधारा को ही पलीता लगा दिया। लोग उसके हक और अधिकार को सिर्फ इसलिए देने से इनकार करते हैं क्योंकि उनकी पैदाइश एक ऐसे घर में हुई है जिनको छोटी जाति कहा जाता है। जब पूरे देश में खुलेआम एक खास मजहब के लोगों को मारने काटने और बॉयकॉट की अपील हो रही हो और उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत सेकुलरिज्म और भाईचारे की बात करने वाले नेताओं में नहीं है, ऐसे वक्त में स्टालिन के बेटे के महज एक बयान से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान गई कि उदयनिधि स्टालिन किस शख्स का नाम है। वरना उनके बयान से पहले शायद ही हमने उनका नाम सुना हो। बड़े बड़े अम्बेडकरवादी जिन शब्दों को बोलने से काँप रहे हैं, उन शब्दों को बड़े मंच से स्टालिन के बेटे ने कह दिया। ना तो उनके राज्य में किसी मस्जिद पर हमला हुआ, ना किसी मंदिर पर हमला हुआ, ना तो उनके राज्य में बॉयकॉट की अपील की गई, ना तो उनके राज्य में बजरंग दल ने हथियार उठाए, ना ही गेरुआ टोले ने शोभा यात्रा निकालकर सड़क जाम दिया। जिस उत्तर भारत में सामंतवाद के विरोधी मायावती अपने आलिशान महल में दुबक कर बैठ चुकी हों, जिस सामंतवाद की विरोधी सामंतवादी पार्टी के मुखिया घर की चौखट से निकलने को तैयार नहीं, जिस आरजेडी और जेडीयू में सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत नहीं, उस दौर में तमाम सियासी पार्टियों को
डुलमुल रवैये को ठेंगा दिखाते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के बहाने सामंतवाद के पाखंड को जूतों के तले रौंद दिया। ना तो उनके खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत बजरंग दल में है, ना तो वीएचपी ने स्टालिन के बेटे के खिलाफ मोर्चा खोला, ना तो कच्चे वाली सेना ने तलवार बाले गड़ा से दिखाकर उनको डराने की कोशिश की। पर एक बात पर जरा गौर कीजिए, स्टालिन ने दलित चेतना को एक बार फिर जगा दिया, जो 2024 में बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए काफ़ी है। इसलिए बीजेपी बहुत परेशान है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।